देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और इसी महीने के अंत तक आपकी बाकी बची जो परीक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से संपन्न हो जाएगी। इसलिए कुछ जो विषयों के पेपर अभी होने हैं उन विषयों को लेकर मैंने क्लास 10th और 12th के कुछ सार गर्भित वीडियो बनाए हैं ताकि इस थोड़े से समय में विद्यार्थी इन वीडियो को देखकर और जो पिछले 65 दिनों से इस महामारी के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हुई है, इस कम समय में आप अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान रखेंगे और जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर कुछ अति महत्वपूर्ण वीडियो बनाए गए हैं। इसी क्रम में मैं आज बात करूंगा क्लास 12th के ड्राइंग विषय को लेकर। और ड्राइंग विषय में 24 नंबर का पेपर होना है और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से निश्चित रूप से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो मैं उस टॉपिक की बात करूंगा और वो टॉपिक जिसका संबंध राजस्थान की लघु चित्र शैलियों से है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की लघु चित्र शैलियां। देखिए, राजस्थान के इतिहास में चित्र शैलियों का भी काफी महत्वपूर्ण और गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर उद्भव और विकास की मैं बात करूं तो राजस्थान में चित्र शैलियों का जो उद्भव हुआ वो उद्भव 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। उद्भव एवं विकास की बात करें तो उद्भव और जो विकास है राजस्थान में चित्र शैलियों का वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये टाइम पीरियड है जिसके दौरान राजस्थान में चित्र शैली पनपी, विकसित हुई। लेकिन उद्भव और विकास के बारे में कुछ विद्वानों में मतभेद है। लेकिन राजस्थान की चित्र शैलियों की मैं बात करूं तो देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, लेकिन श्रेष्ठ वर्गीकरण की मैं बात करूं तो श्रेष्ठ जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण जो करता थे उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण करता कहा जाता है और इन्हीं का ही प्रयास जो शैलियां और उपशैलियां बटी हुई हैं उसके वर्गीकरण को आज भी हम मानते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास में चित्र शैलियों की काफ़ी चर्चा की गई है, चाहे वो मेवाड़ का इतिहास हो, मारवाड़ का हो, ढूंढाड़ का हो, शेखावाटी का हो और चाहे हाड़ौती का हो। इसी क्रम में राजस्थान की शैलियों के 2 बड़े प्रमुख वर्ग माने जाते हैं। 2 प्रमुख वर्ग कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान
कि चित्रशैली के दो जो बड़े वर्ग हैं, उन वर्गों की मैं बात करूं तो उनमें पहला जो वर्ग है वो है राजपूत चित्रशैली के रूप में, और दूसरा जो वर्ग है वो है मुगल शैली के रूप में। तो पहला है राजपूत शैली और दूसरा है मुगल शैली के रूप में। तो ये दो बड़े वर्ग माने जाते हैं राजस्थानी चित्रकला के शैली के क्रम में। देखिए, विभिन्न पुस्तकों के शोधकर्ताओं के द्वारा और पुस्तकों के आधार पर विभिन्न शैलियों की उपशैलियां मानी गई हैं। और अगर शैली और उपशैली की बात करें तो राजपूत चित्रशैली को फिर दो भागों में बांटा गया है, जैसे राजस्थानी शैली और उसके बाद पहाड़ी चित्रशैली। 17वीं और 18वीं शताब्दी की मैं बात करूं, 17वीं व 18वीं शताब्दी, ये जो काल है 17वीं और 18वीं शताब्दी का, ये जो काल है ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कब से कब मानते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो स्वर्ण काल 17वीं और 18वीं शताब्दी का काल स्वर्ण काल कहलाता है। ये गोल्डन एज है। अब राजस्थान की कुछ शैलियां हैं और उनकी कुछ उपशैलियां भी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, जैसे प्रश्न पूछा गया कि किशनगढ़ चित्रशैली किस शैली का उपभाग है? तो चाहे वो किशनगढ़ की बात हो, चाहे वो शेखावटी की बात हो, चाहे वो ढूंढाड़ की बात हो, हमें बहुत सारी बातें शैली और उपशैली के रूप में याद रखनी है। अब इस चित्रशैलियों के वर्गीकरण में जो आधार लिया गया और आधार में जो मुख्य बात थी वो थी किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उस प्रदेश की सांस्कृतिक स्थिति। यानी वर्गीकरण में जो आधार लिया गया चित्रशैलियों के वर्गीकरण में उपशैलियों के रूप में बांटने में, तो राजस्थान की चित्र शैलियों एवं उपशैलियों में वर्गीकरण का जो आधार लिया गया, बेस लिया गया, वो है किसी भौगोलिक प्रदेश यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक, ये दो बातें। तो इन दो बातों के आधार पर राजस्थान की चित्रशैलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब वो शैलियां कौन कौन सी हैं, वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं, और शैली और उपशैली। तो देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान की प्राचीनतम चित्रशैली है और सर्वोत्तम शैली कहलाती है, इस शैली का नाम है मेवाड़ चित्रशैली। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की नहीं बल्कि देश की प्राचीनतम
चित्रशैली रही है और इस शैली का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा। देखिए, मेवाड़ जो प्रांत, जो प्राचीन समय में राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, आज मैं इसकी बात करूं तो उसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद के क्षेत्र आते हैं कि प्राचीन समय में जब मेवाड़ रियासत पर मुगलों ने आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, काफी संघर्ष रहा मेवाड़ के शासकों के बीच और मुगलों के बीच, लेकिन मेवाड़ के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आपसी संघर्ष के कारण चित्रशैली पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की महत्वपूर्ण चित्रशैली है। अगर मेवाड़ चित्रशैली में उपशैलियों की बात करूं मैं, तो उसमें उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़, ये इस शैली की उप शैलियां हैं। अब उसके बाद में दूसरी शैली आती है मारवाड़ चित्रशैली, और मारवाड़ चित्रशैली का भी इतिहास काफी महत्वपूर्ण रहा। मारवाड़ के जो उपभाग हैं उपशैली के रूप में, उसमें जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और सिरोही, मारवाड़ चित्रशैली के जो उपभाग हैं उपशैली के रूप में जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, किशनगढ़ है और सिरोही है। उसके बाद में बात करें हाड़ौती की, हाड़ौती चित्रशैली। देखिए, वह हाड़ौती प्रदेश भी चित्रकला के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। और उपशैलियों की मैं बात करूं तो हाड़ौती में कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़, ये प्रमुख उपशैलियां हैं। और उसके बाद में चौथी जो महत्वपूर्ण शैली है, उस शैली का नाम है ढूंढाड़ चित्रशैली। और ढूंढाड़ चित्रशैली में उपशैली के रूप में जयपुर, इसके बाद शेखावाटी, उनियारा, अलवर, ये प्रमुख उपशैलियां हैं। देखिए, राजस्थान के 4 प्रमुख शैलियां, और इन चारों शैलियों की ये प्रमुख उपशैलियां प्रश्न इस रूप में आ सकता है, राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। बड़ा प्रश्न आएगा तो पूरा
डिटेल हमें लिखना पड़ेगा। छोटा प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है राजस्थान के चित्र शैलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो हमें याद रखना है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, जिसने राजस्थान चित्रशैली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये प्रमुख चित्रशैलियां और उनकी महत्वपूर्ण उपशैलियां। अब मैं बात कर रहा हूं एक राजस्थान की महत्वपूर्ण चित्रशैली और उस शैली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम चित्रशैली कहलाती है। तो इस क्रम में जो फर्स्ट नंबर आता है वो आता है मेवाड़ चित्रशैली का। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की प्राचीन और सर्वोत्तम चित्रशैली है। प्रश्न पूछा गया, एक बार आरएस में भी पूछा गया कि राजस्थान की प्राचीनतम एवं सर्वोत्तम चित्रशैली का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो निश्चित रूप से प्राचीनता की मैं बात करूं तो प्राचीन और सर्वोत्तम में जो शैली है उस शैली का नाम है मेवाड़ चित्रशैली। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली की क्या खास बात रही है। मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अंत तक ये स्वतंत्र शासक रहे। मुगलों ने जितना प्रयास करना था उतना कर लिया, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मुगलों से संघर्ष करते हुए मेवाड़ के शासकों ने अपनी चित्रशैलियों को भी बराबर आश्रय देते रहे, प्रोटेक्शन देते रहे, सुरक्षा देते रहे। इसका मतलब मेवाड़ के जो शासक थे वो चित्रकला के भी प्रेमी थे। खुद चित्रकार नहीं थे, लेकिन चित्रकारों का सम्मान करते थे और उन्हीं की वजह से ये मेवाड़ शैली पनपी, विकसित हुई। अगर मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख केंद्र की मैं बात करूं कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे इस शैली के, तो प्रमुख केंद्रों में चित्तौड़ था, उदयपुर था, नाथद्वारा था, कुशलगढ़ था, कुशलगढ़। और देखिए, चाहे वो कुशलगढ़ हो, चाहे वो नाथद्वारा हो और चाहे चावंड हो, ये प्रमुख केंद्र तो थे ही इस मेवाड़ चित्रशैली के। और इन केंद्रों के द्वारा मेवाड़ शैली को प्रोटेक्शन मिला, सुरक्षा मिली कि इन क्षेत्रों की वजह से ये शैली काफी विकसित अवस्था में रही। अब इस चित्रशैली पर प्रभाव की मैं बात करूं तो इस मेवाड़ चित्रशैली पर प्रत्यक्ष रूप से गुर्जर चित्रशैली और मुख्य रूप से गुर्जर के साथ साथ जैन चित्रशैली का भी प्रत्यक्ष प्रभाव रहा। तो यह भी याद रखना कि मेवाड़ चित्रशैली पर जो प्रभाव रहा, गुर्जर चित्रशैली
और जैन चित्रशैली, जैन और गुर्जर चित्रशैली का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है आज भी इस शैली पर। अगर प्रताप के समय यानी महाराणा प्रताप के समय कुछ जो प्रमुख चित्रकार थे, चाहे वो चावंड में और चाहे चित्तौड़ में, तो महाराणा प्रताप के समय चावंड में एक चित्रित और चित्रित ग्रंथ के रूप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका विशेष महत्व है निसारदीन। निसारदीन का जो चित्र, जो रागमाला, चावंड में निसार दीन कृत रागमाला एक चित्रित ग्रंथ है जिसका विशेष महत्व है। इसी प्रकार महाराणा जगत सिंह के काल में नायक नायिका भेद की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस काल के जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ, उसमें बात करें प्रमुख चित्रित ग्रंथ, उसमें रागमाला, गीत गोविंद, सूर सागर, ये तीन महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ। इसके अलावा भागवत पुराण और रामायण, तो ये इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ थे। और इन चित्रित ग्रंथों का सहारा आज के आधुनिक जो चित्रकार हैं वो भी लेते हैं और इस बात का आश्चर्य करते हैं कि उस जमाने में भी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में चित्रशैली इतनी सुदृढ़ और विकसित अवस्था में थी। अब उसके बाद में कुछ प्रमुख चित्रकार हैं इस शैली के, उनकी बात कर लेते हैं। प्रमुख चित्रकार, देखिए इस शैली के तीन बड़े चित्रकार हुए हैं, जिसमें मनोहर, साहबदीन, इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए साहबदीन, मनोहर और निसारदीन, इन तीनों की विशेष कृतियां रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रमुख चित्रकार और उनके चित्रों की। सबसे पहले जो प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम था निसारदीन। निसारदीन और निसारदीन का जो चित्र था वो था रागमाला। देखिए ऐसा कहा जाता है निसारदीन इतना प्रसिद्ध चित्रकार था कि इसके चित्रों को देखकर बड़े बड़े फारसी और यूरोपियन चित्रकार भी
आश्रय करते थे। उसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन का जो चित्र है वो है भागवत पुराण। देखिए, शहाबुद्दीन वे प्रसिद्ध चित्रकार था उस जमाने का। इसके चित्र भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण चित्रकार मनोहर। मनोहर के जो प्रमुख चित्र थे, जिसमें बात करूं मैं तो गीत गोविंद और रामायण, ये दो प्रमुख, लेकिन सूर सागर भी मनोहर का प्रमुख चित्रित ग्रंथ था। तो रामायण, गीत गोविंद और सूर सागर, ये इनके प्रमुख चित्रित ग्रंथ थे। तो ये थी कुछ प्रमुख चित्रकारों के साथ मेवाड़ शैली, थोड़ा सा मेवाड़ शैली के हमने इतिहास की बात की। और उसके बाद बात करते हैं विशेषता की। देखिए, विशेषता में सबसे पहले मैं बात करूं तो इस शैली पर गुजरात और मालवा शैली का प्रभाव, यानी गुजरात और मालवा शैली का प्रभाव रहा। दूसरी खास बात क्या है कि 17वीं शताब्दी में इनके जो बने गए चित्र थे वो सूफियाना तर्ज पर थे। इनके रंगों की बात करूं तो रंग लाल, सिंदूरी रंग। अगर आलेखन की बात करूं तो इनके जो आलेख थे बड़े व्यवस्थित थे, संयोजन का विशेष ध्यान रखा गया। और जो प्रमुख ग्रंथ थे, जिन ग्रंथों की हमने बात की, चाहे वो रागमाला हो, भागवत पुराण हो, सूर सागर हो, गीत गोविंद हो और चाहे रामायण, ये इस शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ। इसके अलावा सफेद वस्तु और वनस्पति, पशु पक्षियों का चित्रण भी इसी शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा चित्रकारों की बात करूं तो निशारदीन, शहाबुद्दीन और मनोहर, तो ये सारी विशेषताएं। और सर्वोत्तम विशेषता की बात करूं कि ये शैली राजस्थान की नहीं बल्कि देश और दुनिया की प्राचीनतम शैलियों में इसका नाम है। और सर्वोत्तम शैली भी ये शैली मानी जाती है। इसके साथ साथ भित्ति चित्रण में भी इस शैली का उल्लेख होता है और गौरवशाली इतिहास के रूप में भी इस शैली का हम नाम लेते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारी विशेषताएं इस चित्र शैली के अंतर्गत आती है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद।